हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज बेसिकली मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ओटीटी के रिगार्डिंग। क्योंकि हमेशा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते ही रहता हूँ, लेकिन ये ओटीटी पर टुटमान नज़रें, ये जो चीज़ें हैं, आज मैं आपको पढ़ के बेसिकली सुनाने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ आज सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। जैसे कि दोस्तों बता दूं, पिछले साल में जहां टीवी चैनलों में अपनी चमक खोई है, वहीं ओटीटी यानी ओवर द टॉप को पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगी है। नए साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म की गिनती बढ़ते जा रही है। इस हालात के खतरे हैं और मौके भी हैं। अभी गिने चुने ओटीटी सामने हैं और धीरे धीरे ओटीटी की संख्या बढ़ते जा रही है। इन्हें देखने के लिए बस उनका एक ऐप डाउनलोड करना होता है, जिसके लिए मामूली कीमत देनी होती है, और कई ऐप तो मुफ्त में मिल रहे हैं। हालांकि अ, बाजार में पैर जमाने के बाद भी वह पैसे वसूलने की तैयारियां शुरू करने लग जाएंगे। इस तरह ओटीटी मीडिया ने डिजिटल चैनल अपनी अलग पहचान बनाने के लिए काम कर रहा है। फिलहाल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, उन पर ही लोग टूट रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ओटीटी ही अकेला सहारा था और फिर इनकी आदत पड़ गई। अब हालात ये है कि सिनेमा हॉल तक जाने के बजाय लोग फिल्में भी ओटीटी पर रिलीज होने का इंतज़ार करते हैं। कई फिल्म निर्माता ओटीटी के लिए ही मन बना चुके हैं, क्योंकि ये सस्ते में बन जाते हैं और इनसे कम ही सही लेकिन तय आमदनी हो जाती है। वरना 83 बनाकर कबीर खान परेशान है कि सिनेमा हॉल से तो लागत भी नहीं निकली है। उधर लॉकडाउन में सिनेमा घर के बंद होने पर डूबते मनोरंजन कारोबार को ओटीटी का ही सहारा रहा है। अब यही मीडिया नए मची है कि इस तरह के सामने आ रही है कि हाल ही में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिल्ली ने ओटीटी पर बॉब विश्वास रिलीज की, जिसमें अभिषेक बच्चन है। सुजीत सरकार की कहानी का निर्देशन उनकी लड़की ने किया था। यूँ तो यह फिल्म कहानी के पात्र ही पूर्व कथा पर बताई गई है, लेकिन फिल्म इस कदर बेतुकी थी कि समझ ही नहीं आता कि हम क्या देख रहे हैं। अभिषेक बच्चन गोलियां ऐसे चलाते हैं जैसे पत्थर उछाल रहे हों। यूँ भी अगर अभिषेक के हाथ पैर बांधकर अभिनय न कराया गया होता तो शायद बॉब विश्वास को गिने चुने लोग भी नहीं मिले होते। कोलकाता की गलियों में फिल्माने से कोई फिल्म क्लासिक नहीं बन जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस बीच शाहरुख खान की कंपनी किया फिल्म बच्चों को ड्रग माफिया से बचाने के लिए जिस तरह की उलझुल कहानी लेकर आई है, फिल्म में उलझने के बजाय उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जिससे उनका पुत्र ड्रग मामले में जेल गया था। ओटीटी पर भी इस फिल्म को भी कुछ लोग ने देख लिया है, लेकिन अगर यह सिनेमा घरों में लगी होती, शायद पहले दिन ही उतर जाती। जो भी क्राइम थ्रिलर ओटीटी का पसंदीदा विषय है, और इसके लिए चलते कई पुरानी वेब सीरीज के नए सीजन बीते साल बनाए गए हैं। यह बात और है कि इससे से ज़्यादा निराश नहीं किया गया। इन नए सीजन वाली वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है आर्या 2, जिसे सुष्मिता सेन माफिया डॉन बनी थी। हालांकि इस सीरीज में दृश्य तो विदेशी सीरीज की हुबहू नकल थे, लेकिन फिल्म भी इस कहानी से सुष्मिता के डूबते करियर को सांस दे दी है। इसमें अपने परिवार और बच्चों की जिंदगी की दुआई देने वाली आर्या खुद खलनायकों का खात्मा करती थी। उसके लिए परिवार का मतलब है मैं और मेरे बच्चे। अब विदेशी कहानियों की नकल करेंगे तो यह तो होगा ही, वरना हमारे यहाँ परिवार का मतलब समझना हो तो महाभारत देख लीजिएगा। पिछले दिनों नीरज पांडे की स्पेशल ऑप्स का अगला सीजन लेकर आया था, जिसमें 1.5 की गिनती रखा गया था। यह भी इसी नाम से बनी वेब सीरीज के नायक हिम्मत सिंह की पूर्व कथा थी, जिसे केवल 4 एपिसोड में फिल्माया गया था। शायद इसे सीजन 2 की जगह 1.5 ही कहा गया। अब हिम्मत की इस इतने बड़ी जासूस नहीं बन गए थे, उनका महानता की और कहानी देखी सुनी जाए, लेकिन नीरज पांडे के पास यही कहानी थी तो सुना दी। हालांकि विदेश में फिल्माकर वेब सीरीज का बजट बढ़ाया गया है, लेकिन इससे देखने वाले के लिए कुछ खास नहीं था। क्राइम स्टोरी के साथ साथ जिम्मी शेरगिल को लेकर बनाई गई योर ऑनर 2 की ओटीटी पर आई कहानी झोल को छिपाने के लिए गुलशन ग्रोवर को बैटमैन की तरह पेश किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और बेसिकली जो ओटीटी का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ओटीटी के ट्रेंड से सिनेमा घरों, आइनॉक्स, पीवीआर की तो बिजनेस ख़त्म ही हो गया एक तरीके से, पैनेडेमिक के वजह से भी। बिकॉज पैनेडेमिक में जितने भी मूवीज़ पहले बने थे, जो करोड़ों रुपए लगा चुके थे, उनने सोचा कि चलो ओटीटी पे ही रिलीज करके एटलीस्ट कुछ तो पैसे निकाले जाएं।
जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए कोरोना जब आया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मूवीज़ थिएटर में देखने के लिए टिकटें नहीं मिला करती थी उनके लिए अब ओटीटी पे सभी लोग आराम से देख रहे हैं और ये चीज़ें हो रही है। तो ओटीटी का भी कोई भी रेगुलेशन नहीं है। मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था कि ओटीटी का भी कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो वहाँ पे कुछ भी वेब सीरीज बना के डाल दिया जाता है। बीच में आपने एक तांडव वेब सीरीज देखा था, कितना तांडव मचा था, और उस पर कोई भी कंटेंट दिखा दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आने वाले दिनों में रेगुलेशंस भी बनेगा। और इंडस्ट्री अगर डीटीएच केबल टीवी का अगर हावी जरूर है, लेकिन ऐसी हावी होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ओटीटी भी मनमाना करेगा और लाख आपसे कई गुना ज़्यादा पैसे वसूलेगा और ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के नाम पे लिया जाएगा। जिसमें आज के डेट में ओटीटी पे ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो बच्चों को नहीं देखना वो भी देख लेते हैं, जो कि सिनेमा घर या टेलीविज़न पे पॉसिबल नहीं होता है। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स लॉट।